पंडित जी था और एक जादव जी था। तो पंडित जी जादव जी सीधा साधा भोला भाला। पंडित जी आया उसके दरवाजे पर, कहा देखो सुबह सुबह आए हैं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। कहा जादव जी, कहा क्या? कहा तुम्हारा माँ दूध के बिना कंठ जल रहा है, तुम्हारा माँ का। कहा माँ तो मर गया 2 साल पहले, तो दूध के बिना कंठ जल रहा है, ये बात तुके नहीं मिल रहा है, सेटिंग ही नहीं हो रहा है। भोला भाला था। पंडित जी ठगने आया था जादव जी को। जादव जी को एक तो पोष था जिसको आप भैंस कहते हैं। भैंस 8 किलो शाम 8 किलो सुबह लगता था। देखिए, पंडित जी सोचा कि रफ्फू चप्पू पढ़ा लेंगे और भैंस पर्रू दोनों लेके चले जाएंगे ना, काम बन जाएगा मेरा। कहा जादव जी, आपका माँ का कंठ सूख गया है, आपको दान करना पड़ेगा। जादव जी कहा कौन सी दान करना पड़ेगा? तो कहा काला चीज दान करना होगा। तो जादव जी को भी गुरु था बगले में, वो कहा कि चुपे चाप, कहा पंडित जी बैठिए, मैं थोड़ा सा आता हूं। वो अपने गुरु जी के पास गए तो गुरु जी से पूछा, गुरु जी पंडित जी आए हैं, हमारा माँ का कंठ सूख गया है स्वर्ग में दूध के बिना, और काला चीज दान में मांग रहा है। तो गुरु जी ने कहा जाओ जीवजपुर चौक पर 1.5 टका मीटर वाला काला कपड़ा आधा मीटर लेकर के पंडित जी को दे देना। वो आधा मीटर कपड़ा लाया और दे दिया पंडित जी को। कहा पंडित जी माफ कीजिए, हमारा माँ को दूध दीजिए स्वर्ग में। तो पंडित जी कहता है, रे दान में काला हो लेकिन जान वाला हो। जान वाला मतलब समझे? यानी जान वाला मतलब हुआ कि दान में काला हो, जान वाला हो, यानी चलने फिरने वाला हो, बुझने समझने वाला हो, वो चीज दान करो। तो फिर कहा पंडित जी बैठिए, मैं थोड़ा सा आता हूं। फिर जादव जी चले गए गुरु जी के पास। कहा गुरु जी, पंडित जी का कहना है कि दान में काला हो, जान वाला हो। तो कहा ठीक है, जाओ। हमारे मकई खेत में एक ठो कौवा है, बीमार है 5 दिन से, मरबो नहीं किया है। वो कौवा ले जा करके पंडित जी को दे दो। वो कौवा हुकुर हुकुर कर रहा था, मरबो ने किया था। पंडित जी को ला करके दे दिया। जब पंडित जी को दे दिया तो पंडित जी कहता है, रे दान में काला हो, जान वाला हो, तो यही कौवा मिलेगा। का पंडित जी आप ही तो बोले थे दान में काला हो, काला टाइप का है ये है कौवा, और जान है ये है, मरबो ने किया है, जान इसमें है ये है। कहा रे ऐसा तुम काहे कर रहे हो? एक सूत्र और पंडित जी बढ़ाता है, कहता है दान में काला हो, जान वाला हो और 4 पैर वाला हो। फिर कहा पंडित जी बैठिए, थोड़ा सा चाय खदका करके लाते हैं। चले गए जादव जी गुरु जी के पास। कहा गुरु जी, उनका कहना है दान में काला हो, जान वाला हो, 4 पैर वाला हो। कहा ऐसी बात है? कहा हमारे भूसखाड़ी जाओ, अब भूसखाड़ी में करिया बिल्ली है, करिया बिल्ली उठा करके पंडित जी को दे दो। पंडित जी को जैसे करिया बिल्ली उठा करके गोद में दे दिया, पंडित जी बेचारा छड़प करके कुर्सी पर छोड़ दिया। कहता है, रे ये तुम क्या दान कर रहे हो? कहा सही दान किया हो, आप ही बोले थे कि दान में काला हो, जान वाला हो, 4 पैर वाला हो, तो ये बिल्ली काली है, जान वाली है, 4 पैर वाली है, आप ही बोले थे पंडित जी। तब कहता है, अरे तू हाथ लगने के लिए नहीं दे रहे हो, क्या बात है? एक सूत्र पंडित जी और बढ़ाया, कहता है दान में काला हो, जान वाला हो, 4 पैर वाला हो और दूध वाला हो। फिर बढ़ा दिया तो फिर इसको उलझन हो गया। फिर जादव जी गए गुरु जी के पास। कहा गुरु जी इस बार तो एक सूत्र और बढ़ा दिया, दान में काला हो, जान वाला हो, 4 पैर वाला हो, दूध वाला हो। दूध वाला कहां से लाएंगे गुरु महाराज?
कहा हड़बड़ मत करो, बड़का भुसखारी घर जाओ हमारा, ठंडी की महीना है, एक कुतिया भी आई है, उसको दूधो हो रहा है, वही जाके पंडित जी को सपुर्द कर दो। है कुतिया 200 ग्राम 300 ग्राम दूध देगा, शाम सुबह पंडित जी खदका के चाय बना के पिएगा। कुतिया का बच्चा सहिते आकर के पंडित जी को दे दिया आगे में। दान में कला है पंडित जी, 4 पैर वाला है, दूध वाला है, जानो वाला है, सब चीज है पंडित जी, लीजिए। पंडित जी ने कहा अरे तुम्हारा माँ का कंठ नहीं सूखा था, तुम्हारा भैंस देख करके हमको कंठ सूख गया था। पंडित जी इतना कह के भाग गया सरपट्टा। देखिए, इसलिए शास्त्र ने कहा नीतिज्ञ, नियतिज्ञ, वेदज्ञ, शास्त्रज्ञ अपि लभ्य स्वज्ञान ज्ञानियों बिरला। का मैंने नीति वेद को देखा, ज्योतिष शास्त्र को देखा, ब्रह्मज्ञानी को देखा, लेकिन अपनी कमजोरी को झांकने वाले को मैंने नहीं देखा। जो अपनी कमजोरी को झांके, अपनी दुर्गुण को निकाले, अपनी बुराई को निकाले, अपनी दुर्व्यवहार को निकाले। डॉक्टर के पास आप क्यों जाते हैं? क्योंकि आप पेशेंट हो गए हैं, आप रोगी हैं। डॉक्टर के पास आप जाते हैं और रोग बताते हैं। डॉक्टर मेडिसिन लिखा, भोजन बता दिया, आप वो अनुसार से चलते हैं, आप ठीक हो गए, हो जाता है ना ठीक। अभी देखिए मेरा गौरव कुमार जो था छोटा सा, वो गौरव कुमार को पैर में थोड़ा सा सूजन हो गया था, ले गए बनमनखी, वहां डॉक्टर 5 सुई लिख दिया, 5 सुई दिया और फूलिए गया। पूर्णिया ले गए, वहां का ऑपरेशन कराना पड़ेगा, लगभग में 50,000 आपको शॉर्ट होने वाला है। तो पूर्णिया में मैंने कहा एक छोटा सा बच्चा का ऑपरेशन करेंगे, लिखा भी लेगा, बच्चा बचेगा कि नहीं बचेगा कौन ठिकाना है। अब किसी को बोलने की जरूरत नहीं है, बचेगा कि नहीं बचेगा कौन ठिकाना है। मैंने कहा नहीं डॉक्टर साहब आप दवाई लिख दीजिए, हमको विश्वास है कि ये बच्चा ठीक हो जाएगा बिना ऑपरेशन का। मात्र 350 टका का दवा दिया, 2 ट्रिप में ठीक हो गया। 50,000 कहां चला गया? बच्चा ठीक हो गया। ऑपरेशन लिखा हुआ है मेरे पास, पुर्जा है, अब विचार कीजिए। लेकिन विश्वास था, क्योंकि अपना विवेक भी थोड़ा रखना पड़ता है ना। आप हड़बड़ा के कुछ करने लगते हैं, आपको भी थोड़ा सा अक्ल हुनर भी चाहिए, गंभीरता चाहिए। या आप हड़बड़ करने लगते हैं, हड़बड़ काम शैतान का होता है। इसलिए संत महात्मा कहते हैं कि अपनी कमजोरी को सुधार करो। बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया कोई, जब दिल देखा अपना तो मुझसे बुरा न कोई। कबीर सिद्धांत प्रेम को जोड़ता है। पूरे दुनिया में सब प्रेम का भूखा है। एक कौवा से प्रेम कीजिएगा तो कौवा आपका दोनों कंधा पर चढ़ जाएगा। एक ठो कौवा बाबा आता था, उस समय कौवा बाबा का बहुत प्रसिद्धि चल गया था, यानी कौवे जैसा वो कड़ियो था। अब कौवा से बहुत प्यार किया था तो एक कौवा उसको पीठ पर चढ़े रहता था, इसलिए लोग उसको कौवा बाबा कहते थे। कौवा बाबा वो गांव गांव जाते थे, प्रवचन करते थे, बड़ा प्रभाव पड़ता था कौवा बाबा का विचार। एक कौवा को प्रेम कीजिए तो कौवा आपका पीठ पर चढ़ता है, आपसे प्यार करता है कि मेरा मालिक है। एक तोता से प्रेम कीजिए तो तोता, जैसे आप आंगन आते हैं तोता नाच करने लगता है कि मेरा मालिक आ गया, अब हमको दूध भात का कटोरा देगा। देखिए प्रेम कितना बढ़िया चीज है, प्रेम कितना बड़ा उपहार है, प्रेम कितना बड़ा रत्न है। जब बेटा दिल्ली कमा करके आता है तो पत्नी कहती है 500 नोट का गड्डी दीजिए ना, अटैची खोल करके। मां क्या कहती है? मां कहती है बेटा को भूख लागल से खिला दे। मां रुपया नहीं मांगती है, हमार बेटा भूखल नहीं रहना चाहिए। मां कितना महान होता है।
पत्नी से बढ़ करके, विचार कीजिए, दुनिया के सारे लोगों से बढ़ करके माँ बाप होता है। इसलिए माँ बाप को दुनिया में सबसे बढ़िया देवी देवता बनाया गया, सबसे बढ़िया देवी देवता माना गया। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, ये 4 देवता पूर्वाचार्यों का दिया हुआ है। माँ को देव, पिता को देव, आचार्य मतलब गुरु को देवता, अतिथि जो बिना पूछे आ जाए आपके दरवाजे पर, अब कहीं उसको गुस्सा में 4 ठो बात धाड़ा दिए, वो बेचारा आपके दरवाजे पर से कनमुहा होकर के चला गया। आप दुनिया में सबसे मुर्दा आदमी है कि आप एक मुट्ठी भीख नहीं दे पाए, आप उनसे ज्यादा भिखमंगा आप हो गए। विचार कीजिएगा। कबीर साहब ने कहा, कहीं कबीर कुछ उद्यम कीजिए, अपनों खाए और को दीजिए। उद्यम मतलब होता है परिश्रम। हर महिला पुरुष को परिश्रम करना चाहिए। परिश्रम कई प्रकार का होता है। या खुरपी लेकर के सब आदमी पटवे खेत चलिए, यही तो परिश्रम है। कचिया लीजिए चलिए धान काटने के लिए, यही तो परिश्रम है। परिश्रम कई प्रकार के होते हैं। कोई धान काट रहा है वो परिश्रम है, कोई फैक्ट्री में काम कर रहा है वो परिश्रम है, कोई विद्यालय में विद्यार्थी को पढ़ा रहा है वो भी परिश्रम है, कोई प्रवचन दे रहा है, भजन गा रहा है, लोगों को ज्ञान दे रहा है, यह परिश्रम है। बहुतों प्रकार के परिश्रम होते हैं और सबके परिश्रम से देश समाज चल रहा है। किसी एक आदमी का परिश्रम करने से यह देश समाज नहीं चलता है। इसलिए भूगोल में हमने पढ़ा था कि मनुष्य एक दूसरे का पूरक होता है, समाज एक दूसरे का पूरक है। मतलब सबके सहयोग से ये दुनिया चल रही है, नहीं तो ये दुनिया नहीं चलेगी। बोलिए आपको बनमनखी जाना है या आप टेम्पू पर बैठे हैं, 10 टका देंगे ना मात्र टेम्पू वाले को। टेम्पू वाले को पूछिए कि टेम्पू वाले टेम्पू कैसे लिए हैं, तो कहेगा बाप रे बाप रे, बात मत बोलिए, 7 साल दिल्ली खटे हैं तब टेम्पू लिए हैं। विचार कीजिए कैसे आया टेम्पू। वो बेचारा पसीना बहाया, टेम्पू खरीदा, आज आप बनमनखी आपको 10 मिनट में पहुंचा दिया। कितना परिश्रम वो किया है। तो सबके परिश्रम से ये देश दुनिया चल रहा है। इसलिए कबीर साहब जी कहते हैं, कहीं कबीर कुछ उद्यम कीजिए, अपनों खाए और को दीजिए। समाज में बोझ नहीं बनना चाहिए, आप किसी का बोझ मत बनिए। कोई देखिए बेटा, जवान जवान लड़का शराब पीता है, दारू पीता है, मांस खाता है, वेश्यागमन करता है, शाम में घर आता है तो माँ बाप को गाली देता है, मारता है। बड़े भाई कमा रहा है, माँ बाप कमा रहा है, ये लड़का दारू शराब में बुड़ा रहा है, कैसा समाज होगा। एक शराबी था, उसकी मैं कहानी कर रहा हूं। जवान लड़का था, 10 बीघा जमीन बेच दिया माँ बाप का शराब में, डी बेच दिया, सब चीज बिक्री हो गया शराब के पीछे। बाप एक दिन बुलाता है बेटा को, बेटा तू तो सब कुछ बेच दिया, अब हम कल्लर हो गए, दरिद्र हो गए। सिटी बंद कीजिए। कल्लर हो गए, दरिद्र हो गए, बेटा अब क्या करें। का बाबूजी उकताइए नहीं। का क्यों, सब चीज मेरा चला गया, हम उकतावे क्यों नहीं। का बाबूजी मत उकताइए, हम टका ला के आपको शाम में देते हैं। तो लड़का, जवान लड़का क्या चला गया मौसी के यहाँ। मौसी के यहाँ गया तो मौसी से 500 टका मांग करके लाया, बाबूजी का हाथ में दिया, कहा बाबूजी ये लीजिए, ये लीजिए। दिया, बाबूजी खुश हो गए। कहा बेटा 500 कहां से लाया। कहा भर दिन कमाए हैं बाबूजी, 500 लाए हैं।
ध्यान से सुनिए। दूसरे दिन चला गया कहां, साढ़ू के यहाँ, वहां भी सरवैन से 500 टका मांग के लाया। फिर बाबूजी के हाथ में दिया। कहा बेटा कहां से लाए हो? कहा कमा के लाए हैं। बाबूजी रोज 500 देंगे आपको। जितना कर कुटुंब था महीना दिन में घूम करके खाली 500 ला ला करके बाबूजी को दिया। बाबूजी खुश हुआ कि मेरा बेटा काम कर रहा है। बाबूजी बेटा के सामने में ही 500 कुआं में गिरा देता था, दिखा करके। वो बर्दाश्त कर जाता था बेटा कि चलो भाई कमक थोड़ो लाए हैं, मौसी दिया है, दीदी दिया है, सरवैन दिया है, मामी दिया है, गिरा दिए तो गिरा दिए। जब सब कर कुटुंब सठ गया, कोई नहीं बचा कहीं पैसा लेने के लिए, तब सोचा कि आज कहां से पैसा लेंगे, आज कहां जाने वाले हैं, कहां जाएंगे, किसके यहां जाएंगे। चला गया बनमनखी मार्केट, ठेला गाड़ी लिया, ठेला गाड़ी भाड़ा पर। बार दिन वो जेठ महीना में ठेला पर सामान ढोते ढोते मुंह कान करिया हो गया। दिन भर में 250 टका लिया, दिया मालिक उसको। ठेला शाम में दे करके आया, बाबूजी को 250 टका दिया। बाप कहता है बेटा आज 250 टका है। कहा बाबूजी रख लीजिए, क्या कीजिएगा, आज कमे काम किए हैं। वो 250 टका जा रहा था कुआं में गिराने के लिए, तो लड़का दौड़ करके आया, बाप का हाथ पकड़ लिया, कहा बाबूजी ये टका मत गिराइए, बार दिन ठेला चलाए हैं, देखिए मेहनत के पैसा में कितना दर्द होता है, बार दिन ठेला चलाए हैं बाबूजी, इसको मत गिराइए। तब लड़का बाबूजी के चरणों में गिर गया और रोने लगा जोर जोर से, बाबूजी मेहनत क्या होता है, आज हमको जानकारी हो गया कि कितना मेहनत से लोग धन कमा करके एक दिन धनवान बनता है। बाबूजी इसको मत गिराइए। नहीं गिराने दिया। बाप भी रोने लगा, बेटा भी रोने लगा, और दोनों मिलकर के उस दिन से फिर परिश्रम शुरू किया, पुनः अर्थव्यवस्था को सही रास्ते पर लाया। तो कहने का भाव है कि फिजूल वाला जितने भी धन दौलत है उसमें मनुष्य को दर्द नहीं होता है, लूट खसोट वाला जितना है उसमें दर्द नहीं होता है, लेकिन जो धन परिश्रम से कमाया गया है उस धन में मनुष्य को दर्द होता है।